गर्मी से छुटकारा पाएं। आज ही ऑर्डर करें और होम डिलीवरी पाएं। कई मॉडलों में कूलर, पंखा व घरेलू वायरिंग के सामान मंगाएं। याद रखें, मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल्स, मखदूम सराय मोड़, सिवान। हेवेल्स, क्रैम्पटन, फिलिप्स और एंकर के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम, मखदूम सराय मोड़, सिवान, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक कूलर, पंखे, जो कि आपको कर देगा पूरी तरह कूल ही कूल। तो आज ही फोन घुमाएं और होम डिलीवरी पाएं। संपर्क नंबर है 99 340 19 286 और 99 340 60 412। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से झेल रहा है और इसी को लेकर के जो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार, बड़ी बड़ी दावे कर रही है। कई क्वारंटाइन सेंटर में समय से खाना नहीं मिल रहा है, तो कई जगह खाने में कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं सिवान के रघुनाथपुर के आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव के पास। हरिशंकर यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले एटीएन लाइव में इनका स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि पहले तो बिहारियों को बुला लिया गया बाहर से और कई तरह की बातें बताई जाती है। किराया आपको दिया जाएगा, उसके बाद से 500 रुपये प्रति व्यक्ति श्रमिक दिए जाएंगे। क्या वो मिल रहा है? देखिए, बिहार सरकार जो पेपर में निकलवा रही है, बोल रही हैं, एकदम असत्य बात है। जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर, वो कह रहे हैं कि हम ले आ रहे हैं, सारा व्यवस्था कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम अपना किराए से आ रहे हैं। आज जो सेंटर बनाया गया है उन लोग को स्कूल पर, सरकारी संस्था जहाँ जहाँ है, खाना इतना घटिया टाइम के, अरे वो चिल्ला रहा है जो ना नाश्ता मिल रहा है समय से, ना खाना मिल रहा है समय से, ना कोई व्यवस्था है। तो बताइए, इस तरह से सरकार कह रही है। बाकी शहर ज़मीन पर कुछ नहीं है, हवाई में सरकार बोल रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं तो ये देखिए, स्टेशन से उतर करके व्यवस्था वो लोग के पास पूरा नहीं है कि जहाँ ब्लॉक है, चाहे सेंटर बनाया गया है, वहाँ तक चौपा दे मजदूरों के छाती पर, पीठ पर लाद करके अब पैदल बिना भूखे आ करके छपटा रहे हैं। वो कहते हैं जो वहाँ जाइए, वो कहते हैं कि वहाँ जाइए। वो बेचारा परेशान है, गांव के लोग ढुकने नहीं दे रहे हैं। सबसे दिक्कत जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं वो अपना झेल रहे हैं, गांव के लोग नहीं ढुकने देते हैं। जो ना मत आइए, आप लोग जाइए, जांच करवाइए। और जांच करवाने के लिए जाते हैं, दिन दिन भर भूखे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सेंटर पर जाइए जहाँ लोग रह रहे हैं, ना बढ़िया से खाना मिल रहा है, ना नाश्ता मिल रहा है, ना रहने का कोई ठिकाना। आखिरकार विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष भी चुप्पी साधे बैठे हुआ है। नहीं, विपक्ष तो हम लोग तो बोलिए रहे हैं, हमारा नेता बोलिए रहे हैं। अभी आज बोले हैं, पेपर में निकला है कि जितना बाहर से लोग आए हैं, मजदूर टाइप के लोग, अब मरते हैं तो ये सारा जिम्मेवारी सरकार के होगी। कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। अगर लोग मरते हैं तो सब इन्हीं के दोष है। तो ये तो बात खाली कहते हैं, भाई कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं चारों ओर एकदम फलप है, लोगों के बहुत परेशानी है, कहीं व्यवस्था बढ़िया नहीं है। यह तो एगो कम्युनी का ये एथी बन गया है। जहाँ जहाँ ब्लॉक पर जाइए, वीडियो है कि कौन है, कमना का चार्ज में है, वो प्राइवेट आदमी के दे रहे हैं। वो अपना मोनोपोली अपना वो कर रहे हैं, जना अभी नहीं मिलेगा तो वो बेरा मिलेगा, वो चिल्ला रहा है सब। आपको नहीं लग रहा है विधायक जी कि इस कोरोना जैसी महामारी में भी जो भी दल है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये राजनीति करने के टाइम नहीं है बीमारी में। सबको मिलजुल के मदद करना चाहिए। बाकी मदद इसमें नहीं है, इसमें भी राजनीति लोग कर रहे हैं, झूठा हवाई बात कर रहे हैं। मजदूर बाहर के आदमी आ रहे हैं तो उसको ईमानदारी से, तभी इसका मतलब कि सरकार के मालूम नहीं है चल रहा है कि क्या व्यवस्था हो रहा है गांव वहीं में हम तो रह रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरह से जो श्रमिकों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है? हमारा देखने में भाई फेलियर हो रहा है महाराज। कोई काम नहीं हो रहा है। वो मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं? पैसा देंगे, ये करेंगे, वो कर रहे हैं। कोई कहता है कि पैसा मिल ही नहीं रहा है। नीतीश जी ने तो यह कहा है कि जो अब श्रमिक जो अब आए हुए हैं, वो जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी देंगे वो यहाँ पे बिहार में। तो रोजगार देंगे तब न। अब रोजगार कौन देंगे? के लिए तो बोले हैं कि लगभग 60% के आसपास वो रोजगार देंगे।
ठीक है, मैंने तो देंगे तो बहुत अच्छा काम है, बाकी कहाँ दे रहे हैं हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। हम तो सिवान में कहीं नहीं सुन रहे हैं जो कोई रोजगार मिल रहा है, जो बाहर से लोग आए हैं, चाहे व्यवस्था उन लोगों के बोल रहे हैं जो खाने पीने का भी व्यवस्था हम करेंगे। अपना पैसा से वो अपना पैसा खर्चा करके टिकट कटा कर रहे हैं, वो कहें कि हम मंगा रहे हैं, बिल्कुल झूठ बात है, व्यवस्था ठीक नहीं है। और इधर देखा जा रहा है कि इस कोरोना जैसी महामारी में आपके नेता भी सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, जो भी है बैठ करके बयानबाजी कर दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव सड़कों पे जा जाकर लोगों का दुख और दर्द, यहाँ तक कि बस भी देने की बात कर डाले हैं। नहीं, बस देने के बाद तो हमारा नेता बहुत पहले बने, तब नीतीश जी क्या खुला। लेकिन सड़क पे तो आपके नेता नहीं थे, नहीं पप्पू जाना यादव चाहिए, थे। नहीं जाना चाहिए। हम लोग तो घूम रहे हैं, हर सेंटर पर जा रहे हैं जी। जो होगा होगा। अरे लोग मर रहे हैं तो एक दो आदमी रह करके क्या करेंगे? सबको ये में भिड़ना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए। हम भी जहाँ तक हैं लोगों को मदद कर रहे तो हैं। आखिर क्यों तेजस्वी यादव को तजुर्बा नहीं है, जो लालू यादव को भीष्म पिता का माँ कहा जाता था राजनीति का? ना वो तक वो करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, देखना चाहिए। तो वो बराबर विधायक लोग पर दबाव बनाए हुए हैं कि अपना एरिया में आप लोग देखते रहिए कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे आप लोग व्यवस्था कीजिए। अगर मजदूर के कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है तो आप लोग जितना अपना सकिए कीजिए, तो हम तो कर रहे हैं। विधायक जी देखा जा रहा है कि कई जगहों पे नीतीश जी का जमकर विरोध हो रहा है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर की बात करें या जो भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश जी को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? इस बार तो सबक सिखाएंगे लोग, कहे से जो बाहर से भी लोग फोन कर रहे हैं। सबक सिखाएंगे, क्या कारण है? कारण सुशासन की सरकार है, सुशासन के सरकार है और सब लोग परेशान हैं, तो सुशासन के सरकार कैसे मानिएगा? लेकिन आपकी सरकार को तो जंगल राज कहा जाता था। जंगल राज में वो बहुत बढ़िया था, वो से बेहतर राज हो गया। अब सुशासन राज में बहुत व्यवस्था गड़बड़ है। जो जहाँ अटका है मजदूर, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर है वहाँ पर हम पूरा व्यवस्था कर दिए हैं हर प्रांत में, और वो लोग मर रहे हैं, छपटा रहे हैं, ना कंपनी वाला पूछ रहा है ना कोई दूसरा पूछ रहा है। एक चीज़ विधायक जी आप देख रहे होंगे या अखबारों में या समाचार चैनलों में कि इधर बीजेपी बिल्कुल एकदम शांत बैठी हुई है और नीतीश जी का एक तरफ विरोध भी हो रहा है, और लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के कई तरह के पदों का वो चयन करके अपना काम निकाल रही है। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पकड़ी है क्या? मैंने समझ से तो यही लग रहा है कि उन दोनों आदमी में भी अपना दाव पे चल रहा है जी। बाकी अब उस पर हम अब लोग क्या बोले, अब वही लोग जानते हैं जो क्या वो लोग आप करेंगे। बाकी उस लोगों में आप भी मानते हैं कि मोदी की लहर है और अगर बीजेपी लड़े तो उसको फायदा हो सकता है, अगर अलग लड़े तो बिहार में? हमारा तो ये देखने से पता चल रहा है कि वो लोग के दोनों आदमी दाव पेच में अपना अपना है, बाकी कोई की हिम्मत नहीं है जो हम अलग लड़े, हम अलग लड़े। अच्छा। दोनों आदमी के डर है, जो अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं परेशानी में हम लोग पड़ सकते हैं। किस चीज़ की परेशानी हो सकती है उन्हें? जनता के परेशानी लौक रही है कि जनता इस बार हम लोग के नहीं पसंद करेंगे, हम लोग के खिलाफ वोट करेंगे, यही परेशानी है, दूसरा कौन परेशानी? कहा जा रहा है कि मोदी जी की लहर है तो बीजेपी की नैया पार हो सकती है बिहार में। अरे बड़ा बड़ा मोदी जी लहर की बड़ा बड़ा बात बतियाए, राष्ट्रपति के बुला के बीमारी बढ़वा दिए या कहे कि जमात वाला बीमारी बढ़ा। जमात का नाम ले रहे हैं आप? कोई जमात का नाम खत्म हो गया और वहाँ से अपना हाथ में कंट्रोल कर रहे हैं। अब तो सिलेंडर बोल गए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब प्रांत अपना 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 हिसाब से अपना देखे। अब अच्छा एक चीज़ बताइए कि नीतीश जी और बीजेपी अगर अलग बाई दबे कहीं होते हैं तो फिर आप साथ देंगे नीतीश जी का? हम लोग कैसे साथ देंगे नीतीश जी का? उस पर कोई भरोसा है? हमारा नेता जानते हैं, ये कुल तो बड़ा बड़ा बात है। बाकी हमरा तो उम्मीद नहीं है कि हमारा नेता तो बराबर कहते हैं जना इस आदमी ठीक नहीं है, कब पलटी मार जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। पहले भी तो आप लोग कहते थे, फिर दोनों आदमी हाथ मिला लिए। अरे मिला लिए, विश्वास के उससे बात होता है। लालू यादव का आकर राजनीति में तो सब कुछ जायज है, फिर भी हो सकता है। अब देखिए अब क्या होता है आगे देखिए। मतलब कि अगर हो तो आपका क्या इसमें? वो तो बड़ा लोग के बात है, अब हम उस पर थोड़ा कुछ कह सकते हैं। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव के जो समय है वो निर्धारित समय पे होंगे या फिर कुछ इसमें समय कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है इसमें समय का बदलाव हो सकता है? अब इस पर देखिए बीमारी के ऊपर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो सकता है।
अगर कंट्रोल में रहेगा तो समय पर इलेक्शन हो जाएगा, मैंने यही उम्मीद है। सीवान में जनप्रतिनिधि कई देखे जा रहे हैं कि बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्यों? कोरोना से डर लग रहा है क्या उन लोगों को? जनता तक नहीं जा रहे हैं, बीच में जा करके उनको मदद पहुंचाना चाहिए। अब जब बीमारी से तो सब लोग डर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बीमारी में जी 60 बरिस के ऊपर वाला और 10 बरिस के नीचे बच्चा वाला के और है, तो हमारा तो 60 बरिस के ऊपर है, तो हम तो नहीं डर रहे हैं, जो होगा होगा। हम तो बाकी और लोग डर रहे हैं। अब और लोग डर रहे हैं कि क्या और लोग के बारे में हम क्या बता सकते हैं। हमरा नहीं, ऐसे तनको डर नहीं है ये बीमारी से। हिसाब से रहिए, ठीक से रहिए, तो ये नहीं है जो ये बीमारी कूद के आपको पकड़ लेगा जी। बाकी देखना चाहिए, लोग को परेशानी देखना चाहिए। तो पता आप लगाना लोग चाहिए। इस ये कोरोना महामारी जो है, इसमें आप लोग ज़रूरतमंद लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हम लोग जैसे परेशान में मैंने पहुंचा रहे हैं ही, या कि जो मदद है खाने पीने वाला सामान, हम लोग लिस्ट बनवा रहे हैं अपना अपना पंचायत में, अपना आदमी से, जो उस पंचायत में उस गांव में कौन कौन आदमी है कि जो खाने के मोहताज है, उसका पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं कर रहा है, विकलांग है, मुसमात है, वृद्धा है, तो लिस्ट बना करके हम लोग अपना अथी भिजवा रहे हैं। ये जो बंटवाइए आप लोग। नीतीश जी का कुछ दिनों पहले बयान आया था तेजस्वी यादव को लेकर के कि कोरोना खत्म हो रही है तो आप हमारे साथ हेलीकॉप्टर से चलिए, पूरे बिहार की सैर कराएंगे। अब देखिए, अब वो नीतीश कुमार तेजस्वी जी क्या बात किए हैं वो पूरा हमारा जानकारी नहीं है, उस पर आप छोड़ दीजिए। श्याम बहादुर सिंह जो विधायक हैं जेडीयू के, वो कहते हैं कि पहले तेजस्वी और तेज प्रताप, अभी कल परसों का बयान है, अपने घर को संभाल लें, अपने पिताजी को संभालें। अब शब्द भाषा बोलते हैं, लेकिन और उसके बाद दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, पलटू चाचा उसके बाद बोलेंगे। देखिए, श्याम बहादुर सिंह है न, वो का कब बोल देंगे, जिला जवार बिहार के लोग जानते हैं उनका बारे में। वो का कि कोई किसी को किस कह सकते हैं, उनका बात के छोड़िए, वो का कह देंगे। विधायक है ना, वो भी जनप्रतिनिधि विधायक है, तब उसका बारे में तो सब कोई के मालूम है जे किस तरह के विधायक है, किस तरह के हैं। अरे जो मन में आता है वही बकते रहता है, कहीं डांस कर देते हैं, कहीं किस कर देते हैं, उसका बातें छोड़िए, लबा टाइप का आदमी। अंतिम सवाल कि आपको कोरोना से डर लगता है कि नहीं? कोरोना सब बीमारी है कि डर तो सब कोई का लगता है, बाकी ऐसा नहीं है कि जो कूद के आपको पकड़ लेगा। हिसाब से रहिए, लोगों से समाचार लेते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, उससे कोई हम नहीं डर रहे हैं। इससे ये बीमारी से हमारा डर नहीं है। कुछ मैसेज देंगे लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए, कैसे रहें, क्या रहें? बता रहे, हम तब बताइए रहे हैं, घूम घूम के बता रहे हैं, फ़ोन से बता रहे हैं, लोगों को गांव के फ़ोन कर के बता रहे हैं जो किस तरह से रहना है। साबुन वगैरह, मैक्स वगैरह हम जहाँ तक ले संपर्क हैं भिजवा रहे हैं, छिड़काव भी इस कोरोना जैसी महामारी में कुछ लोगों की चुनाव की भी तैयारी चल रही है। विधायक जी, आपकी भी चुनाव की तैयारी चल रही है इसमें? अब हम अभी चुनाव की तैयारी में नहीं है, चुनाव आएगा, टिकट मिलेगा तब तो हो जाएगा तैयारी। जनता का वोट देना टिकट तो मिल सकता है, सीटिंग आप हैं। अब तब पार्टी के ऊपर है। अब शहाबुद्दीन साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। अब शहाबुद्दीन साहब बेचारे जेल में है, तो अब देखिए, अब मैंने हम इस पर ही नहीं है कि जे हमारा गारंटी है कि हमारा टिकट मिलिए जाएगा, समझ रहे हैं नू। बाकी हमारा तो विश्वास है कि टिकट हमारा नहीं कटेगा। तो क्या कुछ संदेह भी है क्या इसमें? संदेह नहीं है, अरे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कई सवालों के इनके पास कई सवाल रखे गए और बहुत ही बारीकी के साथ जो एमएलए हैं हरिशंकर यादव अपने जवाब को देने का काम किया। हालांकि ये एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं, इनसे जब भी आप सवाल करेंगे तो बिल्कुल हंसमुख तरीके से अपने जवाब को देने का काम करते हैं और क्षेत्र में इनकी इतनी अच्छी पकड़ है कि शायद ये बताने लायक नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है नीतीश जी को लेकर के, चाहे जिस नेता के बारे में अगर इनसे बात की जाए तो बहुत ही सलीके के साथ अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्या नीतीश जी और लालू जी फिर से एक होंगे, तो मुस्कुराते हुए चेहरे जो इनके सामने है, हालांकि उसके पीछे का राज क्या है आप कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में चुनाव की दशा और दिशा किस तरफ लेगी, क्या
चुनाव का जो ऊँट है वो किस करवट होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, रघुनाथपुर, सिवान।